नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू तो बिल्कुल एक आम सफर की तरह होती है, लेकिन इसका अंत सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम फ्रेडरिक फोर्सिथ की बेहद मशहूर और रहस्यमयी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन के सबसे जरूरी तथ्यों को डिकोड करेंगे। एक एक कड़ी को ऐसे जोड़ेंगे कि पूरा रहस्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। हजारों फीट की ऊंचाई, चारों तरफ घुप अंधेरा और सामने एक भयानक तूफान। और तभी अचानक आपके विमान के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दें। कॉम्पस खराब, रेडियो डेड। ऐसे में क्या होगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना ग्रिपिंग बनाता है। और इस कश्मकश को समझने के लिए हमारे पास बिल्कुल सही सोर्स मटेरियल मौजूद है। चलिए सीधे इन नोट्स में डाइव इन करते हैं। हमारी आज की सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं क्लासरूम नोट्स से आई है। इन नोट्स पर लिखे गए शब्द और पॉइंट्स हमें कहानी के हर एक ट्विस्ट और टर्न को समझने में मदद करेंगे। ये तथ्य बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट है, मतलब बिना किसी भटकाव के हम सीधे मेन मुद्दे पर आएंगे। खंड 1, कहानी की जरूरी शब्दावली। यहां एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अब्सर्ड, जिसका मतलब है बेतुका या इलॉजिकल। इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इस उड़ान में जो कुछ भी होने वाला है वो लिटरली इलॉजिकल और हैरान करने वाला होगा। ये एक छोटा सा शब्द हमें आगे आने वाले सबसे बड़े रहस्य की हिंट दे रहा है। इसके अलावा नोट्स में कुछ और जरूरी शब्द हैं, जैसे एनकाउंटर यानी किसी असाधारण मुश्किल का सामना होना, कंट्रीसाइड जो उस रूरल एरिया या देहाती प्रदेश को दर्शाता है जहां से विमान शुरू में उड़ रहा था, और ट्विस्टेड यानी अचानक झटका लगना। तो बस इन शब्दों के साथ हमारी तैयारी पूरी हो गई है। चलिए अब इस सफर पर निकलते हैं। खंड 2, एक पायलट का खुशहाल सपना। जैसा कि इन नोट्स में साफ साफ लिखा है, कहानी की शुरुआत में पायलट अपने हवाई जहाज से पेरिस से लंदन के लिए निकलता है। वैसे सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना। रात का वक्त है, वो एक सोते हुए शहर के ऊपर से गुजर रहा है और बेहद खुश है। उसके दिमाग में बस दो ही बातें चल रही हैं, एक अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताना और दूसरा लैंडिंग के बाद लंदन का वो स्वादिष्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ बिल्कुल शांत और कंट्रोल में है। पर हम सब जानते हैं ना, ये शांति सिर्फ तूफान आने से ठीक पहले की शांति है। खंड 3, घने तूफान के अंदर। तो जैसे ही विमान पेरिस क्रॉस करता है, अचानक सामने विशालकाय काले बादल दिखाई देते हैं। ये बादल बिल्कुल काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे, जो एक भयानक तूफान का संकेत थे। अब यहां एक बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू आता है। नोट्स बताते हैं कि लॉजिकली पायलट को वापस पेरिस लौट जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल यानी ईंधन नहीं बचा था कि वो उन घंघोर बादलों के ऊपर से या उनके आसपास से घूम के निकल सके। यहां जिंदगी और मौत के बीच फैसला लेने का वक्त आ गया था। और ये पॉइंट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उस पायलट की स्टेट ऑफ माइंड को। वो फैमिली के पास जाने और उस ब्रेकफास्ट के सपने में इतना खोया था कि उसने सेफ्टी छोड़कर एक बहुत ही रिस्की और इलॉजिकल फैसला ले लिया। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, और अपना जहाज सीधे उस काले तूफान के अंदर घुसा दिया। एकदम नॉर्मल चल रही उड़ान अचानक से एक जानलेवा खतरे में बदल गई। नोट्स देख के समझ आता है कि हालत किस तेजी से बिगड़े। तूफान के अंदर घुसते ही सब कुछ पिच ब्लैक हो गया। बाहर कुछ भी देखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? विमान के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके डेड हो गए। कंपस अजीब तरह से घूमने लगा, रेडियो का कनेक्शन टूट गया, पायलट ने जहाज से पूरा कंट्रोल खो दिया और विमान तूफान में पूरी तरह हिचकोले खाने लगा। यहां तो बचने की आखिरी उम्मीद भी धमिल होती नजर आ रही थी। खंड 4, रहस्यमयी बचाव। लेकिन तभी उस घोर अंधेरे तूफान के बीचों बीच पायलट को अचानक एक दूसरा जहाज अपने ठीक बगल में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अजीब बात यह थी कि इस जहाज के पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थीं। फिर भी उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसकी तरफ देखता है, हाथ हिलाता है और इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। वो मिस्टीरियस पायलट एक फरिश्ते की तरह इन्हें उस भयानक तूफान से सेफली बाहर निकाल लाता है। एक सच्चा जीवनदान। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। हैरात की बात तो यह है कि तूफान से बाहर आते ही जब पायलट मुड़कर थैंक यू कहना चाहता है, तो वो अनजान जहाज पूरी तरह से गायब हो चुका था। खंड 5, हैरान करने वाला आखिरी मोड़। सेफली लैंड करने के बाद पायलट बस उस अनजान मददगार को ढूंढ रहा था। वो तुरंत कंट्रोल टावर भागकर गया और वहां बैठी ड्यूटी ऑफिसर से उसने एक ही सवाल पूछा, मैं कहां था और वो दूसरा पायलट कौन था जो तूफान में मेरी मदद कर रहा था? आखिर उसकी जान बचाई थी किसी ने, तो थैंक्स कहना तो बनता ही था ना।
अब नोट्स में जो सच्चाई लिखी है ना, वो लिटरली आपके होश उड़ा देगी। एक तरफ पायलट का अपना दावा है कि एक अनजान काले हवाई जहाज ने उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। कंट्रोल टावर वाली उस औरत ने अजीब नज़रों से उसे देखा और बताया कि उस रात उस भयानक तूफान में आसमान में और कोई दूसरा विमान था ही नहीं। रडार पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जहाज उड़ रहा था, और वो था इस पायलट का खुद का जहाज। और यही हमारी इस चर्चा का आखिरी और सबसे बड़ा मिस्ट्री है। पायलट ये सुनकर पूरी तरह से शशाधर और सदमे में रह जाता है। अगर आसमान में कोई नहीं था तो वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया? बिना फ्यूल, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के उस तूफान के बीचों बीच उसे सेफ रास्ता किसने दिखाया? क्या वो पायलट के दिमाग का अपना ही खेल था, उसकी खुद की आंतरिक ताकत और जीने की इच्छा, या सच में वहां कोई ऐसी चमत्कारी ताकत थी जिसे हम समझा नहीं सकते? जैसा कि हमने शुरू में वर्ड पढ़ा था, अब्सर्ड, ये आखिरी ट्विस्ट सच में बिल्कुल अतार्किक है। यही बताता है कि कभी-कभी सच्चाई फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। तो अब जब भी आप रात में आसमान और उन काले बादलों की तरफ देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि इनके पीछे आखिर और कितने रहस्य छुपे होंगे। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।